दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य। उन्होंने आरव के नाम के ऊपर से आरब नाम पढ़ा, जिसे हम आज जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात्स के नाम से। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धर्म को आज अरब की पहचान माना जाता है, उसकी कहानी कहीं और से शुरू होकर यहां तक लाई गई हो? अगर मैं आपसे कहूं कि यह सिर्फ आस्था की बात नहीं, बल्कि रणनीति, शक्ति और समय का खेल हो सकता है, तो क्या आप रुकेंगे? क्योंकि आज हम किसी अफवाह या सुनी सुनाई थ्योरी में नहीं जा रहे। हम उन संकेतों की बात करेंगे जो खुले में हैं, बस देखे नहीं गए। कल्पना कीजिए, तपता हुआ रेगिस्तान, काले पत्थर की परिक्रमा, एक ऊर्जा केंद्र और हजारों साल पुरानी चुप्पी। अब पूछिए क्यों, किसने और कब? यही वो पल है जहां आपका दिमागन कहेगा रुको, ये अलग है। इस वीडियो का उद्देश्य साफ है, इतिहास के शोर में दबे पैटर्न दिखाना। नाम नहीं, संकेत, आरोप नहीं, अनुक्रम। दृश्य बनाइए, एक प्राचीन आरुष्य, रणनीति से भरा मस्तिष्क और एक ऐसा निर्णय जो सदियों तक असर करे। अगर यह सही दिशा में इशारा करता है तो आपकी सोच की बुनियाद हिल सकती है। मैं आपको वादा करता हूं, आगे हम प्रतीकों, भूगोल और परंपराओं को एक एक कर जोड़ेंगे, बिना चीख पुकार, बिना नारे, सिर्फ ठोस सवालों के साथ। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वह जवाब नहीं, नए सवाल देगा, और वही सवाल आपको आखिरी सेकंड तक बांधे रखेंगे। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हां, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस धर्म को आज अरब की पहचान माना जाता है, उसकी जड़ें किसी भारतीय आर्षी की रणनीति में छिपी हो सकती हैं? सुनने में पागलपन लगता है ना? पर रुकिए, यह सिर्फ कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे जानबूझकर सदियों तक दबाया गया। इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन संकेत हर जगह हैं। क्या मक्का का काबा असल में एक शिवलिंग हो सकता है? वो काला पत्थर जिसके चारों ओर करोड़ों लोग परिक्रमा करते हैं, क्या वह एक वैदिक ऊर्जा केंद्र था जिसे रेगिस्तान की गोद में छुपाया गया? और अगर ऐसा है तो किसने छुपाया, क्यों छुपाया और कब से? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक दरवाजा है उस रहस्य की ओर जो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को पूरी तरह से बदल सकता है। अब जरा सोचिए, अगर इस्लाम धर्म की नींव किसी असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने रखी हो तो असंभव लगता है, अजीब लगता है। बस अभी शुरुआत हुई है। आगे जो आप सुनने वाले हैं वो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपके ज्ञान के सारे पुराने ढांचे हिला देगा। एक एक करके हम उन कड़ियों को जोड़ेंगे जिनसे एक ऐसी योजना बनती है जिसका अंतिम रूप आज दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक के रूप में खड़ा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि सच सामने आने ही वाला है। रुकिए, अगर आप ये वीडियो अभी छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आप उस रहस्य को कभी जान ही ना पाएं जो हजारों साल से आपकी आंखों के सामने छुपा हुआ था। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो सिर्फ किताबों में नहीं, आपके खून में बह रही विरासत में छिपा है। और अगर आपने इस यात्रा को अधूरा छोड़ दिया तो शायद आप उस दरवाजे तक पहुंच ही ना पाएं जहां से ज्ञान की असली यात्रा शुरू होती है। इस वीडियो में आगे जो खुलासे होंगे वो आपके विश्वास, आपकी पहचान और आपके इतिहास की बुनियाद को हिला सकते हैं। तो एक विनती है, इसे बीच में छोड़िए मत, क्योंकि जो आप मिस करेंगे वो दोबारा शायद कभी सुनने को ना मिले। और हां, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। चलिए मिलकर एक भारत का आध्यात्मिक मानचित्र बनाते हैं, एक ऐसा नक्शा जो दिखाए कि कौन कौन लोग इस ज्ञान को फिर से जगा रहे हैं। अब चलिए परतें खोलनी शुरू करते हैं। जब भी हम शुक्राचार्य का नाम सुनते हैं, एक छवि उभरती है, एक तपस्वी, एक राक्षसों का गुरु, एक विरोधी शक्ति का प्रतीक। लेकिन क्या आपने कभी इस छवि के पीछे छुपे उस युग निर्माता को देखा है? शुक्राचार्य केवल एक गुरु नहीं थे, वे थे रणनीति के मस्तिष्क, संस्कृति के शिल्पकार और धर्म की परिधि से बाहर सोचने वाले पहले क्रांतिकारी। वो महर्षि भृगु के पुत्र थे, वही भृगु जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु की परीक्षा ली थी। ऐसे वंश में जन्म लेने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता था। शुक्राचार्य ने देवताओं की चकाचौंध को नकारा और असुरों का मार्ग चुना, उनका नहीं जो अधर्म करते थे, बल्कि उनका जो सवाल उठाते थे, जो व्यवस्थाओं को चुनौती देते थे। और इस चुनौती में उनका सबसे बड़ा अस्त्र था मृत संजीवनी विद्या, एक ऐसा मंत्र जो मृत को जीवन दे सकता था। सोचिए, कौन सी शक्ति इस ब्रह्मांड में इससे बड़ी हो सकती है?
देवता भी इसे पाने के लिए छल करने लगे, पर शुक्राचार्य अडिग रहे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वो ज्ञान प्राप्त किया जिसे स्वयं काल भी नहीं छू सकता था। पर वे केवल विद्वान नहीं थे, वे थे दृष्टा। उन्होंने असुरों को सिर्फ अस्त्र नहीं दिए, उन्होंने उन्हें संस्कार, संस्कृति और स्वाभिमान दिया। जब हम इतिहास को असली रूप में देखेंगे तो समझ आएगा कि शुक्राचार्य को असुरों का गुरु कहना वैसा ही है जैसे समुंदर को एक लहर कह देना। वे एक युग के निर्माता थे, एक ऐसे युग के जिसकी छाया आज भी हमारे चारों ओर है, बस हमने देखना बंद कर दिया है। शुक्राचार्य की तपस्या कोई साधारण साधना नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक ध्यान में बैठकर केवल एक लक्ष्य रखा, ऐसी शक्ति प्राप्त करना जो मृत्यु को भी मात दे सके। और जब उनकी साधना चरम पर पहुंची तो स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। पर शिव केवल वरदान नहीं देते, वे चेतावनी भी साथ लाते हैं। उन्होंने शुक्राचार्य को एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया, न केवल पूजन का प्रतीक बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र। एक ऐसा शिवलिंग जिसमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म तीनों के रहस्य छुपे थे। लेकिन साथ ही शिव ने कहा, शुक्र, इस शिवलिंग की रक्षा करना। जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उसी दिन असुर वंश का अंत हो जाएगा। बस जरा रुकिए, सोचिए, एक ऐसा तपस्वी जिसने अमृता की विद्या पाई, शिव से वरदान पाया, वह क्यों डरने लगेगा गंगा जल से? क्यों एक शिव भक्त को वैष्णवों से सावधान रहने की चेतावनी मिली? यही है उस रहस्य की पहली दरार, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। यह एक ब्रह्मास्त्र था जो शक्ति का स्रोत भी था और उसी शक्ति के अंत का द्वार भी। शिव ने चिताया था, यह शिवलिंग तब तक तुम्हारी रक्षा करेगा जब तक यह वैष्णव परंपरा से दूर रहेगा। शुक्राचार्य ने समझ लिया कि यह वरदान नहीं, एक रणनीति की शुरुआत है। अब उन्हें इसे छुपाना होगा, बचाना होगा, किसी ऐसे स्थान पर जहां ना गंगा पहुंचे ना वैष्णव परंपरा। और यही वो क्षण था जहां धर्म, शक्ति और समय का संतुलन बदलने लगा। अब सवाल उठता है, शुक्राचार्य उस शिवलिंग को कहां ले गए? जब उन्हें शिव की चेतावनी मिली, उन्होंने जान लिया कि यह केवल पूजन का प्रतीक नहीं बल्कि एक ब्रह्मास्त्र है। और अगर इस ब्रह्मास्त्र को बचाना है तो उसे वहां ले जाना होगा जहां न तो गंगा कभी पहुंचेगी और न ही वैष्णव परंपरा। सोचिए, ऐसा स्थान कहां हो सकता था जहां जल का नामो निशान न हो, जहां वैदिक कर्मकांड असंभव हो जाए और जहां ऊर्जा तो बचे पर पहचान मिट जाए? शुक्राचार्य ने चुना रेगिस्तान। हाँ, वही सूखी तपती रेत जहां न हरियाली है, न नदी, न गंगा जल। एक ऐसा क्षेत्र जो वैदिक दृष्टिकोण से शून्य था पर रणनीति के लिए पूर्ण। और वहीं शायद उसी भूमि पर उस शिवलिंग को स्थापित किया गया, इतनी गहराई से छिपा दिया गया कि उसकी पहचान समय के साथ बदलती गई। क्या यह वही स्थान था जो आगे चलकर मक्का और उसका केंद्र काबा कहलाया गया? इस सवाल का उत्तर किसी किताब में नहीं मिलेगा। मिलेगा प्रतीकों, परंपराओं और भूगोल के बीच की उन लुप्त रेखाओं में जिन्हें हमने देखना बंद कर दिया है। क्योंकि कभी कभी शक्ति को बचाने के लिए उसकी पूजा नहीं की जाती, उसे छुपा दिया जाता है। और जब कोई ऊर्जा स्थान सिर्फ संरक्षण के लिए स्थापित हो तो वह मंदिर नहीं, रणनीति का किला बन जाता है। आज जब अरब की भूमि पर काले पत्थर की परिक्रमा होती है तो क्या वह आदर है या अनजाने में हो रहा संरक्षण? शुक्राचार्य की यह चाल हजारों साल आगे तक असर करेगी। और अब हम उस प्रभाव की सतह को छू रहे हैं। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक सवाल की जिसे सुनकर कई लोग चौंक सकते हैं। क्या मक्का का काबा वास्तव में वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने छुपाया था? हजारों सालों से अरब की भूमि में एक काले पत्थर की पूजा होती रही है। लाखों लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, सिर झुकाते हैं, उसे चूमते हैं। अब जरा रुकिए, क्या यही तो शिवलिंग की परंपरा नहीं है? परिक्रमा, पूजन, नमन, ये सभी क्रियाएं वैदिक संस्कृति की जड़ें हैं। अब एक और गूढ़ कड़ी को देखिए, काव्य। यह शुक्राचार्य का एक और नाम था, काव्य अर्षे। उनका आश्रम कहलाता था काव्य स्थल, जहां तंत्र, मंत्र और गूढ़ ज्ञान का केंद्र था। अब कल्पना कीजिए, अगर काव्य स्थल समय की गर्द और भाषा के परिवर्तनों से होकर काबा बन गया हो तो क्या यह महज संयोग है या फिर यह उस इतिहास की सबसे गुप्त परत है जिसे हम छूना नहीं चाहते? इतना ही नहीं, इस्लाम के आने से पहले काबा में 360 मूर्तियां थीं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और अन्य शक्तियों की, बिल्कुल वैसी ही जैसे नवग्रह पूजन में होती हैं। यह दिखाता है कि कभी वहां वैदिक ऊर्जा और प्रतीकों की गूंज थी, लेकिन समय बदला, नाम बदले, पर प्रतीक वहीं रहे। अब सोचिए, क्या शुक्राचार्य ने केवल एक शिवलिंग छुपाया था या पूरी वैदिक ऊर्जा प्रणाली को एक नए रूप में ढाल दिया? जब आप काबा की परिक्रमा करते लोगों को देखते हैं तो क्या वह वास्तव में इस्लामी परंपरा है या फिर वैदिक सिद्धांत की एक छाया जो आज भी जीवित है पर पहचान के बिना? ये सवाल आसान नहीं है, पर इन्हें पूछना जरूरी है। अब जरा इन परंपराओं पर गौर कीजिए जिन्हें हम अलग अलग धर्मों की विशेषताएं मानते हैं। पर क्या हो अगर ये परंपराएं नए कपड़े में पुराने प्रतीक हों?
शुरुआत करते हैं टोपी से। इस्लाम में नमाज के समय सिर ढकना अनिवार्य माना गया है। अब वैदिक संस्कृति में झांकिए, आर्षि मुनि जटा बांधते थे, पगड़ी पहनते थे। ध्यान के समय सिर ढकना मानसिक ऊर्जा के नियंत्रण का तरीका था। हिजाब, महिलाओं द्वारा चेहरा ढकना, इस्लाम में सम्मान और शर्म का प्रतीक। पर एक पौराणिक कथा कहती है कि शूर्पणखा जब अपमानित हुई तो उसने चेहरा ढककर जीवन बिताया। क्या वह व्यक्तिगत पीड़ा आगे चलकर सामाजिक परंपरा में ढल गई? कुर्बानी, जानवर की बलि। पर वैदिक यज्ञों में बलिदान का अर्थ था अहंकार का त्याग, आत्मा का समर्पण। रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में शायद वही प्रतीकात्मक बलिदान भौतिक रूप में बदल गया। अब बात करें अर्धचंद्र की, जो इस्लामिक झंडे का केंद्र है। पर याद कीजिए, भगवान शिव के मस्तक पर भी अर्धचंद्र होता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर समय के साथ प्रतीक का रूपांतरण? 786, जिसे इस्लाम में पवित्र माना गया, पर इसे शीशे में देखने पर इसका प्रतिबिंब वैसा ही लगता है जैसा AUM। क्या यह भी एक वैदिक बीज मंत्र का छुपा हुआ रूप है? और काबा की परिक्रमा, क्या यह भी वैदिक परंपरा की छाया नहीं, जहां मंदिर, अग्नि और तुलसी की परिक्रमा की जाती थी? इन सभी प्रतीकों को जोड़िए तो लगता है जैसे किसी ने एक प्राचीन संस्कृति को फिर से आकार दिया, एक नई पहचान दी, पर उसकी ऊर्जा को वैसा का वैसा रखा। अब सवाल ये नहीं है कि परंपराएं कहां से आईं, सवाल है कि हमने उन्हें कैसे देखना बंद कर दिया। 786 एक ऐसा अंक जिसे इस्लाम में बेहद पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का संख्यात्मक रूप है। लेकिन आज हम एक ऐसा रहस्य खोलते हैं जो आपके सोचने का तरीका ही बदल सकता है। क्या आपने कभी AUM को शीशे में देखा है? नहीं? तो जरा कल्पना कीजिए, अगर हम AUM को आईने के सामने रखें तो उसका प्रतिबिंब क्या दिखेगा? हैरानी की बात यह है कि उस प्रतिबिंब की आकृति बेहद मिलती जुलती होती है 786 से। अब सवाल यह नहीं है कि यह आकृति संयोग से बनी, सवाल यह है कि क्या AUM की शक्ति को छुपाकर उसे एक नया सांकेतिक रूप दिया गया? AUM व बीज मंत्र, जिसे सृष्टि की प्रथम ध्वनि कहा जाता है, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मूल माना गया है, जिसे उच्चारित करते ही पूरे वातावरण में एक कंपन, एक शक्ति, एक स्पंदन उत्पन्न होता है, और वही ऊर्जा क्या अब 786 के रूप में एक दूसरे धर्म की जेबों, दीवारों और दुपट्टों पर विराजमान है? क्या ये केवल संख्याएं हैं या फिर यह उस ऊर्जा का कूटबद्ध रूप जिसे पहचान से दूर लेकिन प्रभाव में पास रखा गया? AUM ने अगर 786 का चोला पहन लिया हो तो क्या वह ऊर्जा अब भी वैदिक है? आपके पास जवाब नहीं, पर सवाल अब जरूर उठ गया है। भविष्य पुराण एक ऐसा ग्रंथ जिसे कई लोग कल्पना मानते हैं तो कुछ इसे युगों की भविष्यवाणी का गुप्त दस्तावेज मानते हैं। और इसी ग्रंथ में लिखा है एक श्लोक जो आज की दुनिया को देखते हुए रोंगटे खड़े कर देता है। यदा वैष्णवः कश्चित् गंगाजलम लिंगे स्थापयेत् तदा राक्षस वंशस्य नाशो भूत्वा भविष्यति। अर्थ, जब कोई वैष्णव उस शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाएगा तब असुर वंश का अंत निश्चित होगा। अब सोचिए, जिस शिवलिंग को शुक्राचार्य ने रेगिस्तान में छुपा दिया था, जिसे शायद आज हम काबा के नाम से जानते हैं, क्या वो समय आ रहा है जब वह गंगा जल से स्पर्शित होगा? आज जब इंटरनेट के जरिए सत्य तेजी से फैल रहा है, जब भारत के कोनों से लोग अपनी जड़ों को पहचानने लगे हैं, तो क्या वह चेतावनी अब सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, एक घड़ी की टिक टिक बन चुकी है? कुछ सनातनी यात्रियों द्वारा मक्का के चारों ओर घूमने और गंगा जल ले जाने की बातें भी सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। शायद ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शायद हम उस निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं जहां श्लोक और सच्चाई का मिलन होने वाला है। तो अब जब आपने इस पूरी यात्रा को सुना, महसूस किया और देखा, एक सवाल आपके सामने खड़ा है। क्या यह सब सिर्फ संयोग था या फिर एक ऐसी ब्रह्मांडीय योजना जिसे हजारों वर्षों तक छुपाकर रखा गया? क्या शुक्राचार्य ने सच में एक नई सभ्यता की नींव रखी थी जो आज एक धर्म के रूप में हमारे सामने है? क्या 786 AUM का रूपांतरण है? क्या अर्धचंद्र शिव का प्रतीक है? क्या काबा वही ब्रह्मास्त्र है जिसे छुपाने के लिए इतिहास को ही मोड़ दिया गया? इन सवालों का जवाब किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। यह जवाब अब आपके विवेक में छुपा है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोर दिया हो, अगर आपके भीतर कोई नया बीज अंकुरित हुआ हो, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि यह महज इतिहास नहीं बल्कि एक रणनीति थी? और हां, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं जरूर लिखिए, क्योंकि जब पूरा भारत जागेगा तभी ये छुपी हुई चेतना दोबारा जीवित होगी। जय सनातन, जय भारत। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।